प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए 1 से लेकर 98 तक की प्राकृतिक संख्याओं को अर्थात धन पूर्णांकों को 99 से भाग करने की बहुत ही सरल विधि बतलाएंगे। ये भाग आप मौखिक कर सकते हैं या आप दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि ऐसी शुद्ध साधारण भिन्नों की दशमलव भिन्न बनाना जिनका हर 99 है। क्लियर? तो देखिए, पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि शुद्ध साधारण भिन्न से मतलब क्या है। ये बात मैं आपको कई बार बतला चुका हूँ, आपको जानकारी होना चाहिए। जब हम किसी भिन्न को लिखते हैं तो एक तो लाइन बनाते हैं बटे की, और एक राशि इसके ऊपर लिखते हैं, एक राशि इसके नीचे लिखते हैं। इस बटे की लाइन के ऊपर की जो राशि होती है उसे अंश बोला जाता है, और इसके नीचे की जो राशि होती है उसे हर बोला जाता है। अब यदि अंश बड़ा है और हर छोटा है तो वह कहलाएगी मिश्रित साधारण भिन्न, और शुद्ध साधारण भिन्न वह कहलाती है जिसका अंश छोटा हो और अंश बड़ा हो। तो ये जो भिन्न है हमारी, ये शुद्ध साधारण भिन्न है। क्लियर? और अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें 7/5, तो ये हो जाएगी हमारी मिश्रित साधारण भिन्न। क्यों? क्योंकि इस भिन्न के अंतर्गत जो है अंश का मान हर के मान से छोटा है, इसलिए ये शुद्ध साधारण भिन्न कहलाएगी। और यहाँ पर अंश का मान जो है हर के मान से अधिक है, इसलिए ये जो है वह मिश्रित साधारण भिन्न कहलाएगी। क्लियर? तो आपको इन सब बातों की जानकारी होना चाहिए। जितनी छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, जितनी छोटी छोटी बातें जिसकी आपको जितनी अधिक जानकारी होगी, उतनी ही आप सुगमता से सरलता से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए, 1 से लेकर अब हमने नियम नंबर 2 यहाँ पर लिखा है। ये नियम नंबर 2 बताता है हमारा नंबर 1 तो ये हो गया हमारा कि जब हम भाग करेंगे, नंबर 1 जब भाग की प्रक्रिया करेंगे तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम साधारण भिन्न की दशमलव भिन्न बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप 5 को 99 से भाग करना चाहते हैं, तो आप या तो ऐसे लिख दीजिए 5 और ये 99, तो यहाँ पर जो राशि आएगी वो भागफल होगी, यहाँ पर जो राशि आएगी अंत में वो शेषफल होगी। और आप चाहे ऐसे लिख दीजिए 5/99। इसका मतलब भी यही है कि 5 को 99 से भाग करिए, और चाहे आप इस प्रकार से लिख दीजिए 5/99। इन तीनों के मतलब एक ही हैं, किसी रूप में लिखा हो, अंत में आपको भाग ही करना है। ठीक है ना? और चूंकि शुद्ध साधारण भिन्न है, इसलिए इसका आंसर जो है वह सदैव दशमलव भिन्न में ही आएगा। क्लियर? अब देखिए, जो इसको हम 1 से लेकर 98 तक की, 98 तक की है, 99 नहीं है। अगर 99 हुआ ना, अगर यहाँ पर हम 99/99 कर लेंगे तो ये हमारी शुद्ध साधारण भिन्न नहीं रहेगी। इसलिए 1 से लेकर 98 तक की जो है वह संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं को 99 से भाग करने की मौखिक विधि बतला रहे हैं। तो देखिए, इसके अंदर जब हम इस भाग की क्रिया करते हैं तो उसके अंदर जो है, जो राशि लिखी हुई, जो भिन्न लिखी हुई है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अंश में 2 अंक होने चाहिए। चाहे अंश जो है 1 अंक की संख्या हो, चाहे 2 अंक की संख्या हो। जैसे मान लीजिए ये लिखा 15/99। इसका मतलब ये हुआ हम 15 को 99 से भाग देना चाहते हैं, तो भाग तो हम हर बार 99 से देंगे ही देंगे, इसलिए हर में तो 99 आने ही हैं। अब यहाँ पर हम 15 को भाग दे रहे हैं, और 15 जो है अंश में है, और इसमें 2 अंक हैं। एक अंक 1 है और एक अंक 5 है। हम 75 को 99 से भाग देना चाह रहे हैं, तो अंश में 75 लिखे हुए हैं जिसमें 2 अंक हैं, एक 7 और एक 5। अब हमने लिखा अंश में 2 अंक होने चाहिए। अब मान लीजिए हम 3 को 99 से भाग देना चाह रहे हैं,
तो अंश में 3 लिखा हुआ है, इस 3 में तो केवल एक ही अंक है, ये एक ही अंक की संख्या है। अब यहाँ पर हमें 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक लाने के लिए हम इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो हम 3 के आगे एक 0 बढ़ा के इसको कर लें 30/99, तो ये फिर अंश हमारा उतना नहीं रहा जितना वास्तव में दिया हुआ अंश था, इसलिए इसको हम इस रूप में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तो हम 3 को 99 से भाग दे रहे हैं और यहाँ पर हम 30 को 99 से भाग दे रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए 2 अंक ही, तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.3/99। यहाँ पर हमें अंक तो 2 दिखलाई दे रहे हैं, लेकिन संख्या एक ही अंक की है और अंश में जो हमारी मूल संख्या थी 3, वही संख्या यहाँ पर है। अगर मान लीजिए हमें 4 को भाग देना है 99 से, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4/99। 7 को भाग देना है 99 से, तो हम लिख सकते हैं 0.7/99। इस आधार पर ये हमारा जो पहली प्रॉपर्टी है, जिस भिन्नों को हम साधारण दशमलव भिन्नों में बनाना चाहते हैं, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वह प्रॉपर्टी पूरी हो गई। अब हमारा दूसरा पॉइंट जो है, ये दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है, ये पॉइंट हमें ये बतलाता है कि जो हमारा दशमलव भिन्न बन के तैयार होगी या जो भागफल आएगा उसका रूप क्या होगा। तो ये कहता है कि भागफल जो है नंबर पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न प्राप्त होगी। जब हम 1 से लेकर 98 तक की किसी भी प्राकृतिक संख्या को 99 से भाग देंगे, तो भागफल जो है सदैव पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न आएगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अशांत दशमलव भिन्न आएगी। और तीसरा पॉइंट जो है वो भागफल कितना आएगा ये बतला रहा है। तो इसमें लिखा है हमने भागफल में दशमलव के तुरंत बाद उन अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी जो अंक अंश में लिखे हुए हैं। इस तीसरे पॉइंट को मैं आपको तब बतलाऊंगा ठीक से विस्तार में जबकि मैं भाग की क्रिया आपको समझाऊंगा। अब इससे पहले कि मैं आपको भाग की प्रक्रिया समझाऊं, एक बात और जानना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए 0.57575757 ये लिखे हुए हैं और ये अनंत तक लिखे हुए हैं। तो इसको हम 2 प्रकार से और लिख सकते हैं। एक तो हम लिख दें 0.5 और 7, एक पॉइंट जो है 5 के ऊपर लगा दें और एक पॉइंट 7 के ऊपर लगा दें। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उन अंकों के ऊपर हम एक पॉइंट लगा देते हैं। दूसरी विधि यह है कि हम इसको इस प्रकार से लिख दें, 5 और 7 लिख दें और इन दोनों अंकों के ऊपर एक लाइन खींच दें जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। विशेष ध्यान ये रखना है कि वो लाइन जो हम खींच रहे हैं वो उन दोनों अंकों पर आना चाहिए जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। और अगर 4 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो इन चारों पर वो लाइन आना चाहिए। या तो हम पॉइंट अलग अलग सभी अंकों पर लगा दें या हम इकट्ठे सभी अंकों उन अंकों के ऊपर एक लाइन खींच दें जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 0.31313131 इस प्रकार से अनंत तक जा रही है, तो इसको लिख सकते हैं 0.31 और इन दोनों अंकों के ऊपर हमने लाइन खींच दी क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और ये हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर? तो हम जब भाग की प्रक्रिया आपको समझाएंगे तो हम उसमें ये लाइन नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब हम आपको समझा चुके हैं। हम या तो ये लिखेंगे आंसर में या ये लिखेंगे। आंसर ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, तीनों के मतलब एक ही हैं। हम इसको आपको ये नहीं बतलाएंगे आंसर ये आएगा क्योंकि पहले आपको हम ये बतलाएं फिर ये बतलाएं फिर ये बतलाएं, उसमें कोई लाभ नहीं है। ये आपको अभी हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए 0.7 लिखा हुआ है, ये 0.07, तो 0.7 इसकी बार बार 0 और 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसको लिखेंगे हम 0.07 और इन दोनों के ऊपर एक लाइन खींच देंगे। यह हम ऐसा करेंगे 0.07 1.0 के ऊपर लगा देंगे, 1.7 के ऊपर लगा देंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से हम भाग कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये बार बार हम नहीं लिखेंगे, हम तो केवल ये या तो आंसर में ये लिख देंगे या आंसर में ये लिख देंगे। आपको हम इसका मतलब समझा चुके हैं। चाहे आप ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, तीनों का मतलब एक ही है। क्लियर? अब देखिए भाग की प्रक्रिया समझिए। अब 1 से लेकर 98 तक की प्राकृतिक संख्याएं 98 संख्याएं होंगी, तो इसलिए इसके 98 उदाहरण बन सकते हैं। अब मैं 98 उदाहरण आपको दूंगा तो वो 98 उदाहरण देना बेकार है।
मैं थोड़े से उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपकी समझ में आ जाएगा और आप फिर जो है उसी प्रकार से भाग की प्रक्रिया करें। जैसे मान लीजिए हम 13 को 99 से भाग देना चाहते हैं, तो हमारा ये लिखा है 13 भाग 99, या ये लिखा है, बात एक ही है। तो हम 13 को 99 से भाग देना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये देखिए जो आपकी इस प्रश्नों को हल करने की शर्त है वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है। अंश में 99 होना चाहिए वो है, और हर में 2 अंक होना चाहिए, तो अंश में 2 अंक हैं, तो दोनों शर्तें पूरी हो रही है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 13/99 बराबर 0.13, और इन दोनों अंकों के ऊपर 1 पॉइंट लग जाएगा। क्लियर? हम 57 को 99 से भाग देना चाह रहे हैं, तो 57 भाग 99, या लिखिए आप 57/99, हम भाग की प्रक्रिया आप कर रहे हैं, तो इससे पहले हम भाग की प्रक्रिया करें, हमें ये प्रॉपर्टी मतलब एक शर्त जो है पूरी करनी चाहिए, अंश में 2 अंक होना चाहिए, अंश में 2 अंक है। क्लियर? अब ये तीसरा नियम बताता है भागफल कितना आएगा, दशमलव के तुरंत बाद उन दोनों अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी जो अंश में लिखे हुए हैं। तो दशमलव के बाद अंश में लिखे हैं 5 और 7, तो इन दोनों अंकों की पुनरावृत्ति कर दीजिए, तो आपका आंसर ये आ गया। क्लियर? आप भाग करना चाहते हैं 48 को 99 से, 48 भाग 99, तो आप इसको लिखेंगे 48/99। अब इसका हम आंसर लिख रहे हैं। देखिए शर्त पूरी हो रही है, 99 से भाग दे रहे हैं, और इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि अंश में 2 अंक होना चाहिए, 2 अंक हैं, इसलिए इसका आंसर लिखा जाएगा 0.48, और इन दोनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसके ऊपर हम एक लाइन खींच देंगे, क्योंकि जो आपका हमने तीसरा पॉइंट लिखा है वो यही बतलाता है कि इस प्रकार के भागफल में दशमलव के बाद तुरंत उन दोनों अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है जो अंश में लिखे हुए हैं। तो अंश में यहाँ पर 4 और 8 लिखे हैं, 4 और 8 की पुनरावृत्ति होने लगेगी, तो जब पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको हम इस प्रकार से दशमलव भिन्न को इस प्रकार से संक्षेप कर सकते हैं। मान लीजिए आप 73 को 99 से भाग देना चाहते हैं, तो आपने लिखा 73 भाग 99, तो आप लिखेंगे 73/99। अब हम इसका आंसर लिख रहे हैं 0.73, और 1 पॉइंट इस पर लगा दीजिए, 1 पॉइंट इस पर लगा दीजिए, या आपका मन आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए। क्लियर? आप मान लीजिए 94 को 99 से भाग देना चाह रहे हैं, 94 भाग 99, तो इसको हम लिख सकते हैं 94/99। हर में तो 99 आ गई, क्योंकि 99 से भाग दे रहे हैं। अभी देख लीजिए पहली शर्त पूरी हो रही नहीं हो रही है, अंश में 2 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक हैं, तो अब तुरंत आंसर लिख दीजिए तीसरे पॉइंट के हिसाब से। इसके आंसर में क्या है, दशमलव के तुरंत बाद उन दोनों अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी जो अंश में लिखे हुए हैं। तो अंश में लिखे हैं 9 और 4, तो 9 और 4 की पुनरावृत्ति होनी है, तो हम लिख देंगे 9 और 4, और 1 लाइन इस पर खींच देंगे। या आपका मन है इस आंसर को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.94, और ऐसे लिख दीजिए, और या आप ऐसे लिख दीजिए, आपको मैं पहले बता चुका हूं। इस प्रकार से आप भाग कर सकते हैं, इसमें समझने में कोई ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। अब मैं कुछ ऐसी संख्याएं ले रहा हूं जो 1 अंक की संख्याएं हैं, जिससे आपको वो स्पष्ट हो जाए और आप उसको भी कर सकें। मान लीजिए आप 1 को 99 से भाग करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे 1 भाग 99, इसको लिखेंगे 1/99। ये अंश, देखिए इसमें पहली शर्त पूरी नहीं हो रही है। इस प्रकार के भागों में शर्त में यह आवश्यक है कि अंश में 2 अंक होना चाहिए, और यहाँ पर हमें केवल 1 ही अंक दिखलाई दे रहा है, इसलिए इसको 2 अंक बनाने के लिए, अंश में 2 अंक लाने के लिए, और उसका मान भी ना बदले, हमने क्या करा, 0 यहाँ बढ़ा दिया। अगर हम इधर 0 बढ़ा देंगे तो फिर वो हमारी संख्या 2 अंकों की हो जाएगी, फिर हम 1 को भाग नहीं दे रहे हैं, अब तो हम भाग दे रहे हैं 99 10 को, इसलिए हमें भाग तो 1 को ही देना है, इसलिए हम इसका एक रूप बना लेंगे। अब पॉइंट नंबर 3 आपको बताता है आंसर कैसे लिखा जाएगा। इसके भाग में दशमलव के बाद तुरंत उन दोनों अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी जो अंश में लिखे हुए हैं। अंश में 2 अंक कौन से लिखे हुए हैं, 0 और 1, तो इनकी पुनरावृत्ति होने लगेगी। दशमलव 0 1 और पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसको हम ऐसा लगा देंगे, या आपका मन आप इसको ऐसे लिख दीजिए, या आपका मन आप इसको ऐसे लिख दीजिए।
मान लीजिए आप 8 को 99 से भाग देना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे 8 भाग 99, तो इसको लिखेंगे 8/99। अंश में एक अंक है, तो अंश को हम 2 अंक लिखेंगे इस प्रकार से कि अंश में लिखी हुई संख्या का वास्तविक मान उतना ही रहे जितना है, लेकिन अंक 2 दिखाई देने लगे, इसलिए हम इसको लिख देंगे 08/99। हमारी शर्त पूरी हो गई, अंश में 2 अंक होना चाहिए, 99 से भाग दे रहे हैं। तो तीसरे पॉइंट के हिसाब से आंसर कितना आएगा? दशमलव के तुरंत बाद उन दोनों अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी जो अंश में लिखे हुए हैं, तो इसका आंसर आएगा 0.08, और इन दोनों के ऊपर आप लाइन ऐसे खींच दीजिए या इसको आप ऐसे लिख दीजिए। क्लियर? तो इस प्रकार से एक मैं एग्जाम्पल आपको और दे रहा हूं, वो आप फिर समझने की प्रयास करें। हम 7 को 99 से भाग देना चाह रहे हैं, 7 भाग 99, तो हम लिखेंगे 7/99। इसमें हमारी भाग देने के लिए जो आवश्यक शर्त है वह पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि अंश में एक अंक लिखा हुआ है और शर्त यह है कि अंश में 2 अंक लिखे हों। अब हम 7 को इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, हमें दिखाई तो 2 अंक ही देने लगे, लेकिन उसका संख्यात्मक मान उतना ही रहे जितना हमारी मूल संख्या है। अंश की मूल संख्या कितनी है? 7। तो मालूम तो 7 ही पढ़ें, उसका मान संख्यात्मक मान 7 के ही बराबर हो, लेकिन अंक 2 हो, इसलिए हमने इसको 0 इधर बढ़ा लिया। अब हम इसका आंसर लिख रहे हैं। ये इसका आंसर हो गया। या आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, या आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए। क्लियर? तो इस प्रकार से 1 से लेकर 98 तक की किसी भी धन पूर्णांकों को, या 1 से लेकर 98 तक की किसी भी प्राकृतिक संख्या को आप 99 से भाग बहुत ही सुगमता पूर्वक मौखिक कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, भाग के करने की जो प्रक्रिया होती है, इसका हमने कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है इसमें। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि 98 से अगर हम बड़ी संख्या ले लेंगे तो हमारी वह फिर जो है वह शुद्ध वास्तविक संख्या, शुद्ध साधारण भिन्न नहीं रहेगी। अंश का मान जो है हर के मान से कम होना चाहिए, और यहाँ पर हम हर बार 99 से भाग कर रहे हैं, इसलिए अंश का मान जो है 98 से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। मेरी बात यहाँ पर समाप्त होती है। मेरे विचार से आपकी समझ में आ गया होगा, और फिर आप थोड़ा चिंतन मनन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपके, और आप इन 3 पॉइंटों को या 4 बातों को जो है भली प्रकार से मन में स्पष्ट कर लीजिए, जिससे आपको प्रश्न करने में कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी न हो, आप आसानी से प्रश्नों को कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।